बीजेपी जो है विकास कुछ पूंजीपतियों का कर रही है। जो सिलेक्टेड निगम पार्षद है उनको कोई राइट नहीं होता मेयर के, डिप्टी मेयर के चुनाव में वोटिंग करने का, पर ये जबरदस्ती थोप रहे हैं हमारे आगे। ये लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे हैं और संविधान के अनुसार ये चीज़ों को नहीं चला रहे। हमारी बस यही मांग है कि जो इलेक्टेड है वो आगे आनी चाहिए बजाय सिलेक्टेड के, क्योंकि एलजी साहब भी सिलेक्टेड है और वो आगे मनोनीत निगम पार्षद भी सिलेक्ट कर रहे हैं। और एलजी साहब जो है वो अपने नुमाइंदे डायरेक्ट तो अटैक कर नहीं सकते, वो अपने नुमाइंदों के द्वारा अटैक कर रहे हैं, दिल्ली की जनता पर अटैक कर रहे हैं। कैसा अटैक हो रहा है दिल्ली की जनता पर? दिल्ली की जनता के द्वारा नुमाइंदे चुने गए हैं, निगम पार्षद जो चुने गए हैं, उनके ऊपर जो सिलेक्टेड एल्डरमैन है वो थोपे जा रहे हैं। तो आपके सामने ही है, जनता जानती है, सब कुछ पता है, बट ये जो तानाशाही है ये उसके खिलाफ जनता की आवाज़ बन के आम आदमी पार्टी आज सड़कों पे उतरी है। उनका कहना है कि हम विकास कर रहे हैं दिल्ली में। विकास कर रहे हैं किसका? जी, बीजेपी का ना। बीजेपी जो है विकास कुछ पूंजीपतियों का कर रही है और उनको बजाय पूरे देश को, देश के बारे में सोचने की बजाय वो कुछ चंद पूंजीपतियों के पीछे उनके जो कह लो कि चेले चपाटे बन के उनके पीछे चल रहे हैं। जैसे वो हुक्म करते हैं वैसे ये चलते हैं। आप मेरे को एक बात बताइए, एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, मनोनीत निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के होने चाहिए थे, उन्होंने अपने नुमाइंदे सिलेक्ट करके उसको थोप रहे हैं दिल्ली की जनता के ऊपर, हाउस के ऊपर, ताकि वो जो माहौल है वो अपने हाथों में कर पाए, उनको कैप्चर कर पाए, क्योंकि सरकार तो हार गई है बीजेपी की एमसीडी में। अब वो इनडायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, इनडायरेक्ट अटैक। ये बहुत गलत बात है। ये एक तो संविधान की हत्या है और ये संविधान के खिलाफ है। जो सिलेक्टेड निगम पार्षद है उनको कोई राइट नहीं होता मेयर के, डिप्टी मेयर के चुनाव में वोटिंग करने का, पर ये जबरदस्ती थोप रहे हैं हमारे आगे दिल्ली वालों के ऊपर। ये गलत बात है, हम इसीलिए सड़कों पे उतरे हैं। केजरीवाल का क्यों अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा? अब तो सरकार भी बन गई है। केजरीवाल जी जो हैं वो अलग राजनीति करते हैं, वो एक डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं, वो तानाशाही वाली राजनीति नहीं करते। वो उनके जो नुमाइंदे चुने हुए हैं वो एक नुमाइंदा जो है वो अरविंद केजरीवाल है। वो जनता की आवाज़ है जो हाउस में गूंजेगी और गूंजती रहेगी अब, क्योंकि बीजेपी के हाथ से ये सत्ता खिसक गई है। तो उनकी जो बौखलाहट है वो इस चीज़ को उल्टे सीधे काम करने में इनको प्रेरित कर रही है, और जो इनको नहीं करना चाहिए ये वो काम कर रहे हैं एलजी साहब। उनका कहना है 15 साल हम एमसीडी में रहे, काफ़ी विकास हुआ। तो उसी की बौखलाहट है ना, वो जो 15 साल का शासन है वो हाथ से खिसक रहा है। तो ये पागल हो गए हैं, ये बौखला गए हैं कि हम उस पर रूल कैसे करें। अब उल्टे सीधे ये सारी हरकतें कर करके ये चाहते हैं कि दिल्ली को हम दबा लें। तो इसी चीज़ को लेके पूरा हाउस जो है इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। कैसे रोकेंगे आप लोग? ये ऐसे ही रोकेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे, जनता की आवाज़ सड़कों पे भी उठाएंगे, हम ऊपर भी उठाएंगे, हम जो हमारे सांसद हैं आम आदमी पार्टी के वो पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। आवाज़ तो हम जनता की है, हम उठाते रहेंगे और जनता को जनता का हक हमारी जो निगम पार्षद है आम आदमी पार्टी के वो दिलवा के ही रहेंगे। ये लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे हैं और संविधान के अनुसार ये चीज़ों को नहीं चला रहे। आप देखिए एलजी सक्सेना जी ने भाजपा वालों के साथ मिलकर, और सबसे पहले तो इन्होंने जो ये जितने भी एल्डरमैन हैं जो दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार बनाती है, एलजी रिकमेंड करते हैं बट दिल्ली की चुनी हुई सरकार ही उनको बनाती है, लेकिन इन्होंने भाजपा के जिला अध्यक्ष वगैरह या जो पदाधिकारी हैं सारे 10 के 10 एलजी साहब ने वो बनाए। और हमारी दिल्ली सरकार को तो पता भी नहीं है कि कब कौन सी खिड़की से इन्होंने बना दिए, और फिर बनाने के बाद ये भी संविधान की हत्या करी इन्होंने। जब ऐसे बनते ही नहीं तो बनाए कैसे? उसके बाद ये उनको हाउस में लेकर आए, मेयर का चुनाव होना था उस दिन, और सारे सम्मानित पार्षद चाहे वो भाजपा के हों चाहे आम आदमी पार्टी के हों, सभी वहाँ पर सबका शपथ ग्रहण होना था। लेकिन शपथ से पहले इन लोगों ने अपनी मनमानी करते हुए पहले जितने भी एल्डरमैन बनाए हैं भाजपा के, उन एल्डरमैनों को ये शपथ दिलवाना चाहते थे। तो एल्डरमैन तो वो तो जो चुनावा निगम पार्षद है, जो जनता ने चुन के भेजा है, आप जनता का भी सम्मान करना नहीं जान रहे। उन चुने हुए पार्षदों की शपथ से पहले
हम ये नहीं कह रहे कि केवल आम आदमी पार्टी के चुने हुए पार्षदों की शपथ ली जाती, भाजपा वालों की भी ली जाती, कांग्रेस वालों की भी जो सम्मानित पार्षद हैं सबकी शपथ होने के बाद एल्डरमैनों की शपथ होती। लेकिन क्योंकि इनके मन में चोर है, ये एल्डरमैनों से भी संविधान की असली हत्या कहाँ करी, एल्डरमैनों को भी इन्होंने ये अधिकार दिया है कि वो भी जाकर वोटिंग कर सके मेयर के चुनाव में, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में वो वोटिंग कर सके, जबकि एल्डरमैन्स को वो भी सम्मानित सदस्य होते हैं लेकिन उनको वोटिंग का राइट नहीं होता, ये संविधान में लिखा है। तो आप देखिए आम आदमी पार्टी और दिल्ली की जनता अपनी आवाज उठाने के लिए यहाँ सड़कों पर उतरी हुई है और आज यहाँ भाजपा मुख्यालय पर इनसे यही मांग करने के लिए हम लोग यहाँ आए कि आप आखिर संविधान की हत्या क्यों कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या क्यों कर रहे हैं। जब दिल्ली के लोगों ने फैसला कर लिया कि आम आदमी पार्टी के बहुमत के साथ पार्षद बना दिए, तो फिर आप अपनी मनमानी करके एलजी साहब क्यों भाजपा वालों के साथ मिलकर और दिल्ली का सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं। हम यही सवाल इनसे पूछने के लिए आज आए। तानाशाही कर रही है सरकार, तानाशाही कर रही है, जुल्म कर रही है दिल्ली के लोगों के ऊपर, देश के लोगों के ऊपर भाजपा का इतना जुल्म हो रहा है कि आप देख ही रहे हैं। चारों तरफ आप मीडिया के जितने भी साथी रहते हैं सब इस बात को देखते भी हैं, लेकिन भाजपा का जो पूरा खेल तंत्र है, जो पूरा तांडव है, उस तांडव को हर तरह से ये दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली के लोगों ने चुन के बिठाई है, उस सरकार में भी आए दिन एलजी साहब अड़ंगा लगाते रहते हैं क्योंकि एलजी साहब भाजपा वालों ने चुन के बिठा रखे हैं, उनकी मर्जी से वो चलाते हैं। पुलिस एलजी साहब की और केंद्र की मर्जी से चलती है। अब जब दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी के पार्षद चुनकर 134 पार्षद बहुमत के साथ चुनकर सरकार बनाने के लिए भेज दिए, तो फिर इनके पेटों में दर्द क्यों हो रहा है? ये क्यों भाजपा वाले अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, अपना मेयर बनाना चाहते हैं, अपना चेयरमैन बनाना चाहते हैं, तिकड़मबाजी लगा रहे हैं, चोर रास्ते से ला रहे हैं चीजों को और संविधान की हत्या कर रहे हैं। कहाँ संविधान में लिखा है कि आप एल्डरमैन्स को वोटिंग का अधिकार दे रहे हैं? एल्डरमैन तो पहली बात तो एल्डरमैन सारे बनने ही आम आदमी पार्टी के चाहिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी एल्डरमैनों को वोटिंग का राइट है ही नहीं।